नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, बात कर लेते हैं बाजार की, बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के बाजार कल 700 पॉइंट बढ़ के बंद हुए। उसके बाद भारत के बाजारों को क्या हो रहा है, जो 2 दिन से लगातार गिर गिर के बंद हो रहे हैं। 25,000 को डिसाइसिवली ब्रेक कर ही नहीं पा रहा है, ना होल्ड कर पा रहा है निफ्टी। क्या कारण है? कारण जान लेते हैं बड़ी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोने की। सोना 95,000 रुपये पे बना हुआ है, अपने आप को स्टेबल करके रखा है। थोड़ा सा कमज़ोरी यही है क्योंकि कहीं ना कहीं जो जियो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से। चांदी 97,000 रुपये बनी हुई है। क्रूड ऑयल की बात करें तो सप्लाई के बढ़ने से और ओपेक्स कंट्रियों की अपनी कैपेक्स को बढ़ाने से उनके जो 64 रुपये में बना हुआ है। अब बात करते हैं बाजार की। बाजार एक्चुअल में अपने आप को होल्ड क्यों नहीं कर पा रहा? वजह सबसे बड़ी ये है कि जो भारत के अंदर अगर बात करें SIP के आंकड़े की, तो लगभग 26,000 करोड़ रुपए के आसपास हर महीने SIP आती है। और लगभग अगर पिछले मई की बात करें तो मई में 12,676 करोड़ रुपए की FII ने खरीदारी की। उसके अगेंस्ट में अगर DII की बात करें तो लगभग 46,000 करोड़ रुपए की DII ने खरीदारी की। अब इतनी खरीदारी के बाद भी शेयर बाजार क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? कारण है सीधा सा, क्या है? बल्क डील। बल्क डील मतलब जैसे अप्रैल सीरीज में 24,000 से 25,000 1,000 पॉइंट निफ्टी भागा और इतनी खरीदारी के बावजूद भी बाजार गिर रहा है। कारण सबसे बड़ा है बल्क डील। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बल्क डील के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ रुपए जैसे मार्केट से निकल गया है। 50,000 करोड़ रुपया, हाँ जी, 50,000 करोड़ रुपया, आपने सही सुना। और उससे भी ज़्यादा, अब मैं आपको बल्क डील का विवरण भी दे देता हूँ। अगर आप सोचो कि यार ये वैसे ही बात कर रहे हैं, सब फर्जी वाली बात नहीं है। 12,800 करोड़ की एयरटेल ने खरीदा, मतलब बल्क डील के माध्यम से बेचा। अगर बात करें तुम्हारा इंडिगो एविएशन की, तो उसने कल लगभग 11,600 करोड़ रुपए के आसपास में बेचा। बात करें आज ITC की, ITC ने आज लगभग 3.3% प्रमोटर ने हिस्सेदारी बेची है। कितने की? 11,600 करोड़ रुपए के आसपास में। PNB ने 2713 करोड़ रुपए की, PNB हाउसिंग ने 2713 करोड़ की बिकवाली की है। बात करें तुम्हारा के फिनटेक की 2700 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। ये प्रमोटर की बिकवाली कह रहा हूँ मैं, ठीक है। सजेलिटी लिमिटेड ने 1200 कुछ करोड़ की बिकवाली की है। अल्टीमेटली पूरा अगर मिलाकर देखा जाए ना, पेटीएम ने लगभग 2100 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। KPR मिल ने लगभग तुम्हारा 1250 करोड़ के आसपास में माल बेचा है। तुम्हारा PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ने लगभग 11,050 करोड़ रुपए के आसपास में माल बेचा है। अगर इसे ऑल ओवर सारी बिकवाली को कंसिडर किया जाए ना साथियों, तो ये बिकवाली बनती है 50,000 करोड़ ऑलमोस्ट लमसम। अब आप बताओ, आपके बाजार में पैसा तो आया कम, निकल गया ज़्यादा। किसने निकाला? देखिए, बल्क डील साथियों 2 प्रकार की होती है। पहला तो वो बल्क डील होती है जो कि DII के बीच में होती है, तो उसमें बाजार नहीं घटता क्योंकि किसी DII ने बेचा और किसी ने खरीदा, तो पैसा बाजार के अंदर ही रहता है, मतलब शेयर बाजार के अंदर रहता है, मार्केट के अंदर रहता है। लेकिन ये जो बल्क डील होती है ना, ये जो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी डाइल्यूट करते हैं ना, जनरली इनका और उन डील से क्या फ़र्क है? इन डीलों में ये फ़र्क है कि ये पैसा बाजार में नहीं आता। कारण सबसे बड़ा है कि या तो इसे कोई बेचता है प्राइवेट इक्विटी वाला, जो कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर होता है, या तो वो बेच के अपनी हिस्सेदारी डाइल्यूट कर रहा होता है, या फिर प्रमोटर जो होते हैं कंपनी के मालिक, वो कुछ हिस्सा डाइल्यूट करके और अपना पैसा मतलब प्रॉफिट बुक करते हैं, ताकि उसे वो कहीं और कोई मकान, घोड़ा, गाड़ी, कार, विला ये खरीद सकें कि भाई हमने अपना कुछ हिस्सा डाइल्यूट किया। देखो, जो मार्केट से एक बार पैसा निकल गया इन लोगों के माध्यम से, प्रमोटर के माध्यम से समझ लो, चाहे आप प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से समझ लो, तो ये पैसा कभी भी वापस बाजार में नहीं आता। जो अगर FII ने बेचा और DII ने खरीदा, तो वो पैसा बाजार के बाजार में ही है। अभी अगर कल की बात करें तो कल ये लगभग 750 करोड़ रुपए के मतलब सॉरी हाँ 10,000 करोड़ रुपए के आसपास में DII ने खरीदारी की है। 10,800 करोड़ के आसपास और 500 कुछ करोड़ रुपए के 5,000 करोड़ के आसपास की FII की बिकवाली देखने के लिए मिली है। और इससे भी जो बड़ी वजह है ना साथियों, वो है IPO का आना। अभी वर्तमान में 9 IPO अपकमिंग लाइन में लगे हुए। अब आप सोचोगे कि यार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो अपकमिंग में 9 IPO करंट में चल रहे हैं ना, वे IPO क्या हैं भाई? ऐसे बाजार में जब भी IPO आते हैं ना, अगर बाजार का जो लॉन्ग टाइम का मूवमेंट देखोगे ना, लंबे समय का चार्ट फ्रेम डालोगे देखोगे, तो लंबे समय में बाजार की अप ट्रेंड की चाल है, पर शॉर्ट टाइम में बाजार के अंदर वीकनेस है। तो जो शेयर बाजार का आदमी है, सपोज करो मैं हूँ,
मेरे को किसी आईपीओ में पैसा लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ हिस्सा जिन जिन शेयरों का मुझे प्रॉफिट आ रहा होगा उस प्रॉफिट को बुक करूँगा और वो पैसा निकालूंगा और उसमें फिर आईपीओ लगाऊंगा। तो अल्टीमेटली वो पैसा भी आईपीओ में जो जाता है वो बाज़ार से बिकवाली करके ही जाता है, जो शेयर बाज़ार का आदमी है। जो शेयर मार्केट जानता ही नहीं है उसकी तो टेंशन ही ख़त्म है भाई, वो तो किसान आदमी है, उसकी कोई लोड नहीं है। लेकिन जो शेयर बाज़ार जानता है ना, वो उसे कैसे निकालता है, शेयर मार्केट से निकालता है। तो जब भी कभी आईपीओ आते हैं, आपने देखा होगा दे आईपीओ, उस समय पर बाज़ार में कमजोरी आ जाती है। कारण है कि जो आईपीओ लगाते हैं ना, प्रॉफिट बुकिंग करके ही तो लोग बाग आईपीओ लगाते हैं बहुत जनरली। और हम तुम तो वो छोटे लेवल पे हैं, जो जो न्यू हाई नेटवर्क होते हैं ना, जिन्होंने पता चले उन्हें 10 लाख की एप्लीकेशन लगानी, तो 10 लाख का माल एक ही बार में बेचेंगे ना, जो रेट भी होगा। सपोज करो उन्होंने 100 रुपये का रेट का माल खरीद रखा है, अभी रेट चल रहा है 120 रुपया, तो उन्हें 118 मिले चाहे 115 मिले चाहे 112 मिले, वो तत्काल बेचेंगे, आईपीओ में पैसा लगाएंगे, तो वो बिकवाली देखने के लिए मिलेगी। और जो ये प्रमोटर जो हिस्सा डाइल्यूट कर रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी वाले जो हिस्सा डाइल्यूट कर रहे हैं, जो पैसा बाजार में आना नहीं है, दूसरा कारण। अब देखो 50,000 करोड़ रुपये का माल निकल जाना तुम्हारे प्रमोटर के माध्यम से, ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दर्शाता है। इसीलिए तो एफआईआई एक दिन बेचते एक दिन खरीदते, एक दिन बेचते एक दिन खरीदते। अगर डाउ फ्यूचर की बात करें तो डाउ फ्यूचर 700 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ और उन्हें बढ़ने की खुशी कुछ नहीं थी। मतलब अगर खुशी की बात करें ना कि किस लिए बढ़ा डाउ फ्यूचर, केवल उनकी टेंशन टल गई। टेंशन मतलब उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% का टैरिफ 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा की थी ना, 50% का, पहले उन्होंने 1 जून करा था, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कि यार, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि यार मैं 9 जुलाई से करूँगा। तो अल्टीमेटली टेंशन तो बनी हुई है ना, टेंशन हल नहीं हुई है, बस उसका थोड़ा सा आगे हो गया। बोला अभी अपन टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन लेने के लिए अभी 1 महीना और बचा है, तो 1 महीने बाद टेंशन लेंगे। तो केवल अमेरिका के बाजार इसी के लिए दौड़ पड़े, 400-600 पॉइंट उछल गया। तो ऐसा नहीं, अब अमेरिका के बाजार अच्छे, यूरोप के बाजार अच्छे, लंदन, ब्रिटेन, यूके, जापान, सब बाजार अच्छे, लेकिन भारत के बाजार गिर रहे हैं। कारण है बल्क डील जो अनावश्यक रूप से 50,000 करोड़ रुपये जैसा निकाल के ले आ रही है। 7-9 से 8 ज़्यादा अपकमिंग आईपीओ है जो अभी करंट में चल रहे हैं, मैं आईपीओ का रिव्यू कर दूंगा। लेकिन अगर बात करें साथियों फ्रेश बिकवाली या फ्रेश कमजोरी की, तो जब बाजार 24,000 के नीचे ट्रेड करना चालू कर दे, तब आप समझना कि बाजार के अंदर फ्रेश वीकनेस है। और ऐसा ही आप अपोजिट डायरेक्शन में ले लो, अगर बाजार ने 25,100 को होल्ड कर दिया और 25,100 को होल्ड करके 1-2 दिन बंद हो गया, तो ये समझ लो कि बाजार के अंदर अब 700-800 पॉइंट की रैली देगा बाजार, और या फिर लाइफ हाई जो 26,200 के ऊपर का लाइफ हाई है वहाँ भी जा सकता है। तो इसीलिए अभी जैसे आज आईटीसी की बात करें, आईटीसी में 8 रुपये तो घटना नॉर्मल सी बात थी। क्यों? देखो जो आईटीसी है ना, उसने आज 7.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया आज, तो ये मान लो कि आज उससे 7.5 रुपये तो नीचे खुलना था, क्योंकि डिविडेंड दिया उन्होंने, डिविडेंड एडजस्ट करता है ना शेयर। और आज ही 400 रुपये के फ्लोर प्राइस पे जो प्रमोटर है वहाँ के आईटीसी कंपनी के, उसने मतलब कुछ हिस्सा 2.3% का हिस्सा जो है लगभग 11,600 करोड़ रुपए के आसपास की, वो बिकवाली करी। तो बाजार में वो आईटीसी गिरने के 2 कारण हैं। पहली बात तो डिविडेंड जो था उसकी आज मतलब एक्स डेट थी, तो वो आज एडजस्ट हुआ है 7.5-8 रुपये। दूसरा कि प्रमोटर ने अपना 3.25% के आसपास का हिस्सा डाइल्यूट किया, आईटीसी इसलिए गिरा। बात करें एनएमडीसी के जो नतीजे हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर आए, जो एफएनओ के नतीजे हैं वो ज़रूर आए। डोनाल्ड ट्रंप अलग नहीं मान रहे, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कोई तो भाई मेरी बात मान लो, कोई तो मुझे शांति दूत मान लो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, स्पष्ट सामने है आपके। अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका ने डील कर ली है ईरान के साथ में, मतलब इन दोनों की डील हो गई। अब जो नेतन्याहू है इजराइल के, वो बोल रहे हैं कि यार आपने डील कर ली है, मैं इस पर मारूंगा बम। अमेरिका बोल रहा है ना बम मत मारना। जनरली होता क्या है कि हमेशा इजराइल के सपोर्ट में खड़ा रहता है अमेरिका। बाइडन को एंटी इजराइल माना जाता था, लेकिन बाइडन को भी उन्होंने अपने गोपचे में ले लिया इजराइल ने कि आ जाओ तुम भी। अब जो ईरान है, ईरान को मिला चाइना से पैसा, तो ईरान बोल रहा है ट्रंप से, ट्रंप है व्यापारी आदमी, उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारे यहाँ जो क्रिप्टो विप्टो है हम थोड़ा बहुत उसमें निवेश कर देंगे 500-700 करोड़ का। अरे यार वो अच्छी बात है, तो 500-700 बिलियन डॉलर का। अरे यार बोले एक काम करो, ये बम मारने की धमकी देता है। अब इसराइल क्यों मारता है उसको, देखो समझो बात को। जो ईरान है ना, ईरान परमाणु जो उसको परमाणु कुछ रिएक्टर वगैरह मिलता है ना, जिससे बनता है वो, उसको वो बिजली बनाने के लिए मिलता है, लेकिन वो उसका परमाणु बम
बनाने में यूज़ कर रहा है, जो न्यूक्लियर है। जो एक्चुअल में क्या है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, जिससे मतलब बिजली, हमारे यहाँ भी न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए हैं, तो ऐसा इजराइल का कहना है, ये यूरोपियन यूनियन में भी इजराइल कई बार कह चुका है कि ये जो ईरान है ना, ईरान इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। क्या इस्तेमाल कर रहा है? इसको अपने जो बम बनाने, परमाणु बम बनाने के लिए यूज कर रहा है। और इसने अगर परमाणु बम बना लिया ना, तो फिर ना जो मिडिल ईस्ट है ना, उसमें तो ना शांति बनी रहनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए इसको परमाणु बम बनाने से रोका जाए। अगर बात करें इससे पिछले कार्यकाल की, बाइडेन से जो पिछला कार्यकाल था ना तुम्हारा, ओबामा का कार्यकाल, ट्रंप से पहले, हाँ ओबामा, उस समय भी ऐसी ही कुछ देखने के लिए मिली थी गतिविधि की ऐसा करना चाह रहा है मेरे मतलब ईरान। तो फिर उन्होंने ACG जो परमाणु बम की, परमाणु रिएक्टरों की जांच करती है, वो एजेंसी को काम सौंप दिया था कि ये अपना कहाँ क्या कर रहे हैं उस चीज़ की आप निरीक्षण रखोगे। लेकिन इससे भी ईरान ने पहले 1-2 बार संधि तोड़ चुका है। ईरान का भी बोल देता हम संधि तोड़ दें। और डोनाल्ड ट्रंप है 100% व्यापारी आदमी। डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि ठीक है हम तुम्हारे यहाँ $500-700 बिलियन का पैसा लगा देंगे, उन्होंने बोला ठीक है मैं अभी लड़ाई रुकवाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को और कुछ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई उसे शांति का दूत माना जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मैं जिस दिन आ जाऊंगा ना, उस अगले दिन ही मैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, इजराइल हमास का युद्ध रुकवा दूंगा, और मुझे शांति दूत के रूप में माना जाएगा। और मेरे कार्यकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ और मुझे नोबेल पुरस्कार मिलेगा। लेकिन हो उसका उल्टा रहा है। क्या? ना तो यूरोप में शांति हुई, ठीक है, इजराइल और ना हमास की शांति हुई। भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ा, ना भारत ने उसका श्रेय लेने दिया उसे। अब इजराइल हमास को भी मार रहा है, ईरान को भी मार रहा है। देखो भारत क्या केवल एक फ्रंट पर युद्ध लड़ता है, इजराइल हमेशा 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ता है। इजराइल तो बोलता ही है कि मैं 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ता हूँ, तुम्हारा यहून के यहूती हो, तुम्हारा ईरान हो, इराक हो, सद्दाम हुसैन वाली, मतलब इजराइल को चारों तरफ से घेर रखा है। इजराइल 4-5 जगह से युद्ध लड़ता है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि डोनाल्ड ट्रंप की बात कौन मानता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि भाई कोई तो मान जाओ, कोई तो मुझे शांति दूत मान लो। मैं कह रहा हूँ शांति कर लो। अब वो ईरान से जाकर हाथ मिला लिए, इधर ये नेतन्याहू नहीं मान रहे, बोले मैं तो मारूंगा। उन्होंने बोला नहीं मारना, मेरी डील हो गई है, बोले नहीं मैं तो मारूंगा। इधर रूस नहीं मान रहा, उन्होंने रूस को बोला झगड़ा नहीं करना, बिल्कुल नहीं मानना, छोड़ दो मेरी डील हो गई यूक्रेन से। 50% के जो उनके रिसोर्सेस हैं, तुम्हारा रियल अर्थ मटेरियल है, वो अमेरिका के हो गए, अब मत मानना, मेरी बात हो गई। बोले तेरी बात हो गई है, मैं तो मारूंगा। रूस अलग नहीं मान रहा, रूस उसे और मार रहा है। अब वही अमेरिका का पुराना राज जो कहता है मैं तो सैंक्शन लगा दूंगा, बोला लगा दे सैंक्शन, मैं तो मारूंगा। रूस नहीं मान रहा, यूक्रेन की इतनी बेइज्जती होगी, यूक्रेन के रियल अर्थ मटेरियल्स 50% अमेरिका के पास चले गए, और रूस तब भी मार रहा है उसको। इधर इजराइल नहीं मान रहा, इजराइल ने हमास को आधे को ख़त्म कर दिया, और अमेरिका केवल बोलता रहेगा शांति शांति, लड़ो नहीं, नहीं मारो, मैं बैठा हूँ। अमेरिका लगता है कि अब जो दुनिया का ताऊ माना जाता है, दुनिया का दरोगा माना जाता है, वो अब केवल बातों में ही रह गया है। इधर भारत पाकिस्तान का तनाव बढ़ा तो उन्होंने बोल दिया मैंने सीज फायर करा दिया, पहल में अपने आप से ही ट्वीट कर दिया। और एस जयशंकर ने कुछ नहीं बोला, जैसे उन्होंने बयान दे दिया कि भारत हमें 0% टैरिफ की पेशकश कर रहा है। एस जयशंकर ने बोला ऐसी कुछ नहीं, अभी तो एजुकेशन चल रही है, इसलिए घबराए नहीं, बाजार में फ्लक्चुएशन चलता रहेगा, उतार चढ़ाव चलता रहेगा। लेकिन बाजार गिर किन कारणों से रहा हो मैंने आपसे बता दिया। जियो पॉलिटिक्स में क्या घट रहा है वो भी बहुत की फैक्टर होता है, जो डिफाइन करता है बाजार की दशा और दिशा हो। ठीक है, अब जैसे भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ सॉरी, अगर आप शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आप शेयर खान के साथ डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आपको स्टार हेल्थ के साथ में बीमा कराना है तो आप बीमा करा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है भविष्य में कब किसको कहाँ ज़रूरत पड़ जाए कोई पता नहीं। स्टार हेल्थ के साथ अगर आप बीमा कराना चाहते हो हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपको मतलब मेरे कॉन्टैक्ट में उसमें जाके कर देना, तो आपको जो कमीशन मतलब मेरे को मिलता है वो मैं नहीं लूँगा, वो आपको दे दूँगा। तो वो एट द डिस्काउंट मान लो उसको आप। तो जैसे भी कुछ होगा बताना। आगे आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।